हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की टू ब्लू स्काई मूवी के बारे में। इस मूवी में एक लड़की बहुत छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो जाती है। मूवी का स्टार्ट होता है, हमें स्कूल में एक लड़की और एक लड़का देखने को मिलते हैं। लड़की का नाम लीजा होता है, लड़के का नाम जिन होता है और ये एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से इनका सभी मजाक बनाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद लीजा के घर पे जाते हैं ग्रुप स्टडी के लिए। लीजा जिनका मेकअप करती है और उनका फोटो लेने लगी है, जिसके बाद वो उनका भी फोटो करने लगी है, जिसकी वजह से जिन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐसे ही हंसी मजाक शुरू हो जाता है और हंसी मजाक के चक्कर में इन दोनों को फीलिंग आने लगती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर बेड की शीट को इधर उधर कर देते हैं और लड़का यहाँ पर इसे सिखाने लगता है। पर इससे आगे लड़की की कहानी नहीं बढ़ती, बस ही होता रहता है। और ये दोनों यहाँ पर डिसाइड करते हैं जो भी हमारे बीच में हुआ है हम अपने फ्रेंड्स को इस बारे में नहीं बताएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके दोस्त में से किसी का बर्थडे होता है, जिसकी वजह से रात को डिनर पर साथ जाते हैं। और यहाँ पर लीजा की तबीयत खराब होने लगती है, जिसकी वजह से जिन उसे घर छोड़ने जाता है और उसकी मॉम से भी यहीं पर मिलता है। उसकी मॉम कहते हैं तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो, तो लीजा कहते हैं सिर्फ फ्रेंड है। और उसकी मॉम को लगता है कि तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से ये रूम में आती है और अपनी छोटी बहन से मिसबिहेव से बात करने लगती है। पर उसकी बहन को लगता है इसको पीरियड आए हैं, जिसकी वजह से ये इरिटेट होकर मुझसे ऐसी बात कर रही है। फिर लीजा को पता चलता है कि इस मंथ उसे पीरियड नहीं आए थे, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाती है और उसका पॉजिटिव आता है। और जिनको जब ये पता चलता है तो वो लीजा को इग्नोर करने लगता है, अवॉइड करता है, उसे कॉलेज स्कूल में बातें नहीं करता। और हम रात को देखते हैं जब डिनर करते हुए जिन रोता रहता है। उसकी मॉम को लगता है इसका किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसलिए ज्यादा नहीं पहुंची और अपने रूम में जाकर सैड बैठा होता है, जिसकी वजह से इसके डैड आकर उसे पूछते हैं और अपने डैड को इस बारे में बता देता है। इसके डैड कहते हैं जाकर तुम्हें लीजा से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि तुमने उसे इग्नोर किया है। उसके बाद जिन लीजा के पास जाकर माफी मांगने लगता है, जिसकी वजह से लीजा गेट को बंद कर लेती है और इसे यहाँ से भेज देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन अपने दोस्तों के बीच में आकर एक बहाना लेकर अवसरों के बारे में बात करता है। कहता है कि स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए मुझे जानकारी चाहिए और लीजा को अवसरों के लिए लेकर जाता है। और लीजा वहाँ देखती है तो उसे काफी डर लगता है, जिसकी वजह से लीजा यहाँ से भाग जाती है और इसके हाथ को अपने पेट पर रखते कहते हैं कि इस बच्चे को फील करो। जिसके बाद जिन और लीजा डिसाइड करते हैं कि हम अवसर नहीं कराएंगे और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते किसी के नहीं बताएंगे इस बारे में। और जिन लीजा के लिए एक बड़ी स्कर्ट खरीद के लाता है ताकि उसका पेट ज्यादा न दिखे। जिन लीजा से कहता है अगर तुम्हारी फैमिली को इस बारे में पता चला तो क्या होगा। लीजा कहते हैं मेरी फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लीजा और जिन अपने फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं लीजा बैठी होती है, इतने में एक फुटबॉल आके इसके सर पर लगती है, जिसकी वजह से चक्कर खाकर गिर जाती है। और यहाँ पर सभी इसके पास आ जाते हैं और जिन इससे पूछता है तुम ठीक हो या नहीं। लीजा कहती है मुझे अपनी फिक्र नहीं है, इस बच्चे की फिक्र है। इतना ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं और अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों की फैमिली को बुलाता है इस बारे में बात करने के लिए और ये सीक्रेट यहाँ पर रिवील हो जाता है, जिसकी वजह से लीजा के डैड जिनसे काफ़ी नाराज़ होते हैं और इससे मिसबिहेव से बात करने लगे हैं। और जिनके डैड मॉम काफ़ी नाराज़ होते हैं, जो कि यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। और लीजा के मॉम भी इसे अब घर पर नहीं रखना चाहती, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जिन उसे अपने घर पर लाता है और लीजा को यहाँ काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि जिन एक स्लम एरिया में रहता है और लीजा एक रॉयल फैमिली से होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को लीजा और जिन एक दूसरे से बात करते रहते हैं इस बच्चे को लेकर। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जिन लीजा को डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए ले जाता है। डॉक्टर बोलती है जब तक तुम पूरी तरीके से डिलीवरी नहीं हो जाती तुम सेक्स नहीं करना। और इतने में लीजा के मॉम डैड आते हैं और लीजा को यहाँ से ले जाते हैं। और लीजा की मॉम पीछे मुड़े देखती है तो उन्हें वो लीजा बचपन वाली लीजा दिखने लगती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बच्चे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दें और कितनी भी बड़े क्यों ना हो जाए, मॉम डैड के लिए छोटे ही होते हैं।
और यहाँ पर इसकी छोटी सिस्टर इसको बताती है कि हमारे यहाँ पर 2 गेस्ट आए हुए थे और मॉम को लगता है कि तुम अभी बेबी को पाल नहीं सकती, जिसकी वजह से वो तुम्हारी डिलीवरी के बाद उस बच्चे को उसने अडॉप्ट कर देंगे। लीजा को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और अपने मॉम डैड के पास आती है। तो इसकी मॉम बोलती है कि अभी तुम बहुत छोटे हो, बच्चे को नहीं संभाल सकती, इसलिए हमें ये करना पड़ा। उसके बाद जिनको ये बात पता चलती है तो अपने मॉम डैड से इस बारे में बात करता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनकी बहन आती है और इसे पीटने लगती है और कहती है कि तूने जो भी कुछ किया बहुत गलत किया है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनकी फैमिली लीजा के घर के लिए रेडी होकर निकलने लगी है और हम देखते हैं कि लीजा की मॉम घर से जाने लगती है, क्योंकि लीजा की मॉम जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और यहाँ से भागना चाहती है। जिनके मॉम डैड यहाँ पर आ जाते हैं और एक दूसरे की फैमिली बात करने लगी है शादी को लेकर और कुछ दिन बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है। इसके बाद जिन और लीजा के घर पर रहने लगे हैं और इतने में लीजा के डैड जिनको आवाज देकर नीचे बुलाते हैं सोने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी से पहले इंटीमेट होने को मना किया। और उसके बाद ये दोनों कॉलेज जाते हैं और उसके बाद जिन लीजा के डैड के रेस्टोरेंट में वेटर का भी काम करने लगा है और एक दूसरे से बस फ्यूचर की बातें करते रहते हैं। और लीजा यहाँ पर जिन से कहती है कि तुम स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हो। जिन कहता है अब मुझे पढ़ाई जरूरी नहीं है, अब मुझे पैसे की जरूरत है क्योंकि हमें अलग घर लेना है, जिसकी वजह से लीजा और जिन में लड़ाई हो जाती है। लीजा नीचे आकर बैठ जाती है और इसकी मॉम यहाँ पर आकर इसे देखते हैं, जिसकी वजह से जिनको इसके घर पर वापस भेज देती है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि लीजा की काफी सारी फ्रेंड आती हैं और इसे तैयार होने को बोलती हैं और लीजा तैयार होने लगती है और बाहर ले जाकर इसे खूब घुमाती फिराती हैं। उसके बाद लीजा को लेकर सभी फैमिली मेंबर चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर सभी नॉर्मल बताता है। और यहाँ पर पता चलता है कि लीजा के पेट में एक लड़का है, जिसकी वजह से लीजा तो बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद जिन से मिलती है और जिन से कहती है कि हमें डिसाइड करना होगा इस बच्चे को अडॉप्ट करना है या रखना है। तो जिन चाहता है कि वो बच्चे को अपने घर पे रखे और अडॉप्ट ना करे। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब बच्चे को अडॉप्ट करने का फैसला लिया जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दूसरे से इनकी मिजाज नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से लीजा जिनसे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई करनी होती है। और यहाँ पर इन दोनों शुरू हो जाती है और जिनको ये अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो आगे पीछे लीजा के घूमता रहता है और उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना करता है। और लीजा को भी तरस आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी मॉम से कहती है कि इस अडॉप्शन को खत्म कर दो और इस बच्चे को हम रखना चाहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजा को डिलीवरी पेन होने लगते हैं और लीजा को फाइनली वो बेबी हो जाता है। और फाइनली मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि वो जो बेबी है जिनकी फैमिली के साथ रहेगा। और लीजा यहाँ से उस बच्चे को ड्रॉप करके चली जाती है, क्योंकि इसे यूनिवर्सिटी जाकर आगे की पढ़ाई करनी होती है। और इस मूवी का एंड काफी अजीब तरीके से होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।